क्लास 8 का अभ्यास 5 सी आज आप लोग पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। आप लोग जानते हैं कि ये एक सूत्र है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो जो सवाल दिया है उसको इसी में छाट के लिखना है कि इस रूप में आता है, इस व्यंजन के रूप में आता है। तो देखिए, आप पहले का फर्स्ट लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस 10 ये लिखा है प्लस 16 लिखा है, यानी इस रूप में आना चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र ये आना चाहिए। तो आप अगर ऐसे लिखते हैं ये स्क्वायर और इन सब का गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 16 लिखा है, 16 को तोड़ना है। अब आप 16 को तोड़ेंगे ये प्लस, देखिए 2ab के रूप में हो रहा है। अब यहाँ ये हो गया और भी ये हो गया, तो 2 इंटू 4 इंटू ये अगर आप लिखें और प्लस ये 4 गुणे 4, ये की जगह पे ये, बी की जगह पे 4, तो देखिए 4 दूना 8 आ रहा है ना, यानी ये बन जा रहा है ये स्क्वायर प्लस 8 ये प्लस 16। चूंकि ये इस प्रकार का व्यंजक नहीं है, यानी ये नहीं होगा, इस प्रकार का व्यंजक नहीं होगा। ऐसे इसमें बहुत सारे दिए हैं, तो आप देखेंगे कि दिया है x स्क्वायर, इसका थर्ड नंबर देखिए x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25 दिया है। अब अगर इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x और प्लस इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ये की जगह पे x और b की जगह पे 5, 2ab, देखिए 2ab बन रहा है ना, यानी x स्क्वायर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये इस प्रकार का व्यंजक है। इसको लिखेंगे सही, ऐसे आप दूसरा लगाएंगे इसी अभ्यास का 5 का दूसरा सवाल। दूसरे का भी व्यंजक ही छाटना है तो गुणनखंड करना है, लिखा है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो आप जब गुणनखंड करेंगे तो उसी रूप में आना चाहिए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, इसको तोड़ेंगे जो कि जोड़ने पर एक आए, नहीं गुणा करने पे एक आए, जोड़ने पे 2 आए, तो ये स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हैं ये प्लस ये और प्लस 1। आप लिखेंगे ये स्क्वायर प्लस ये प्लस 1, ये कॉमन लेंगे, जो एक तरह का है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ये और प्लस यहाँ ये कॉमन हो गया तो एक बचेगा। जब बीजीय व्यंजक कॉमन हो जाते हैं, कोई संख्या नहीं रहती है, तो जो उसका गुणांक होता है वही हो जाता है। ऐसे इसमें कोई कॉमन नहीं हो रहा है तो एक को लेंगे, क्योंकि बीजीय व्यंजक में गुणे के रूप में एक होता है जो दिखाई नहीं देता, आपको माना जाता है ये प्लस। ऐसे अगला सवाल है, दूसरा सवाल, दूसरा भी ऐसे है। दूसरा लिखा है 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर, इसको सीधे रूप में लिखिए, पहले स्क्वायर वाला फिर x फिर अचर पर, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, जो कि गुणा करने पे 36 आए, जोड़ने तो 12 आए।
आप दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं। आपको पता है कि 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 + 6 ब्रैकेट बंद, x को बाहर कर दीजिए 36, यानी x² + 6x + 6x और प्लस 36। तो ये हो जाएगा x कॉमन दोनों में मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, s कॉमन हो गया। ये बचा यहाँ से x और यहाँ बचा, इन दोनों में 6 कॉमन होगा क्योंकि 6 यहाँ भी मिलेगा 6 यहाँ भी। आप 36 को 6 × 6 भी लिख सकते हैं। तो 36 यहाँ से 6 × 6 में जब चेंज होगा तो +6 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ x और प्लस यहाँ बचेगा 6। अब देखिए इन दोनों में x + 6 कॉमन है, x + 6 और यहाँ x + 6 बचेगा, x + 6 दोनों गुणे के रूप में है। अगर दो ब्रैकेट हैं उनके बीच में कोई निशान नहीं है तो आप गुणे का लगा सकते हैं। इसको अब आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले में, यानी x + 6 का होल स्क्वायर। गुणनखंड में आप ऐसे ही तोड़ेंगे। ऐसे आपका तीसरा सवाल है, तीसरे का देखिए, तीसरे का फर्स्ट बता रहे हैं x² + x + 1/4। आप इसको तोड़ेंगे। अगर आप 1/4 को ऐसे तोड़े कि गुणा करने पे 1/4 और जोड़ने पे 1 हो जाए तो कैसे होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे 1/2 + 1/2, ये आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। और ऐसे लिखे 1/2 × 1/2, तो ये 2 एलसीएम होगा क्योंकि दोनों का हर सेम है, 2 एलसीएम हो जाएगा और 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। ऐसे यहाँ गुणा होगा तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 और 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4। इसको ऐसे ही तोड़ेंगे 1 और 1/2 और 1/2, तो हो जाएगा x² प्लस यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, x बाहर प्लस 1/4। अब x² प्लस ये x के रूप में हो जाएगा, x का अंदर गुणा कर लेंगे 1/2x और ये भी प्लस 1/2x प्लस 1/4। इन दोनों में आपको x मिल रहा है, x कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ से x और यहाँ बचेगा 1/2। ऐसे प्लस यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 × 1/2, 1/4 को, तो 1/2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 1/2। अब इन दोनों में देखिए x प्लस 1/2 कॉमन है तो x प्लस 1/2 कॉमन लेंगे, जो बचा उसको लिखेंगे तो x प्लस 1/2 बचेगा भी। फिर दोनों का पूरे के रूप में लिखेंगे ऐसे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। आप इसका दूसरा सवाल लगाइएगा इस हिसाब से, जैसे हमने तीसरे का पहला बताया है वैसे दूसरा भी लगेगा। ऐसे दूसरे का जो सवाल बताया है ऐसे दूसरा लगेगा और पहला भी ऐसे ही लगेगा। ये नहीं है और ये है, इसको ऐसे लिखिए।